हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए फ्रेंड्स एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट और कौन से तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट में लेकर आए फ्रेंड्स। और सारे के सारे आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 12 जनवरी 2023 से कौन से शिफ्ट, तो शिफ्ट नंबर 4। इस शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 2024 में अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एसएससी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मेरे इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का। आता है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, तो उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथे अक्षर समूह तीसरे तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो जो पहला अक्षर दिया हुआ वो दूसरे अक्षर से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार दूसरा अक्षर तीसरे अक्षर से जिस प्रकार संबंधित रखता है, उसी प्रकार चौथे स्तर पांचवें स्तर से संबंधित होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको, तो क्या करना है, इसका हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ आ जाएगा 6 पे, ये आ जाएगा 1 पे, और एल आ जाएगा 12। एल कितना आ जाएगा, तो एल आ जाएगा 12। फिर एल आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 5, एन आ जाएगा 14। अब इसका प्लेस वैल्यू इसके जस्ट हम नीचे लिखते हैं। टी आ जाएगा 20 पे, जी आ जाएगा 10 पे, पी आ जाएगा 16 पे, और वो आ जाएगा 15 पे, और सी आ जाएगा 3 पे। एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, टी आ जाएगा 20 पे, और जे आ जाएगा 10 पे, और पी आ जाएगा 16 पे। पी 16 पे, ओ 15 पे, और सी 3 पे, जी 7 पे। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 6 से 20 हुआ है, यानी कि यहाँ प्लस माइनस इसमें कितना करेंगे, 20 में माइनस 14 करेंगे, 20 में माइनस 14 करेंगे, यहाँ पे माइनस 9 करेंगे, यहाँ पे माइनस कितना करेंगे, तो माइनस यहाँ पे 4 करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैसा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम सबसे लास्ट को फर्स्ट से हम लगाते हैं। 14 से 20 हुआ है, 14 से 20 हुआ है, यानी कि इसमें कितना प्लस किया गया है, तो प्लस 6 किया गया है। 5 से 10 हुआ है, 5 से 10 इसमें कितना प्लस किया गया, तो प्लस 5 किया गया है। 12 से 16 यानी कि प्लस 4। 12 से 15 प्लस 3। 1 से 3 प्लस 2। 6 से 1 कितना, 6 से 7, 6 से 7 हुआ तो प्लस 1। कितना हुआ, प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का सीरीज यहाँ पे बना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। इस क्वेश्चन का जो लॉजिक लगा गया है, उस क्वेश्चन को हमने लिया पहचान, उसको लॉजिक को हमने पहचान लिया। अब चलिए इसी लॉजिक से हमें चौथा चौथा वर्ड में लगाना है, और इसके आंसर की और हमें आगे बढ़ना है। आपको आप चाहे तो इसको भी सोल्व करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, समझे ना। हम इसको सोल्व कर नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ जहां इसमें भी लॉजिक लग गया, तो समझिए कि 99% चांस होता है कि इसमें भी लॉजिक आप लगाकर आंसर ला सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसका हम लिखते हैं यहाँ पे। सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ए का 1, बी का 2, एल का 12, ई का 5, एस का 19। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, यहाँ +6 होगा। तो 3 से हम 3 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 पर आता है डी। एक में अगर प्लस हम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक में 2 अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा सी, यानी कि 3 आता है सी। अब 2 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 पे क्या आता है, तो 5 पे होता है ई। 12 में अब हम कितना प्लस करेंगे, तो 12 में प्लस करेंगे 4। तो 12 में प्लस 4 करने से क्या कितना आता है फ्रेंड्स, तो आता है 16, और 16 पे आता है पी। 16 पे क्या आता है, तो 16 पे आता है पी। उसके बाद देखिए 5 में हम 5 को प्लस करेंगे, 5 में 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 पे क्या आता है, तो 10 पे आता है जे, 10 पे जे। अब 19 में हम क्या करेंगे, तो 19 में 6 प्लस करेंगे, 19 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15, सॉरी हो जाएगा 25, और 25 पे क्या आता है, तो 25 पे आता है वाई। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वाई जे।
यहाँ पे वाई जे दिया हुआ है, यहाँ पे वाई जे दिया हुआ है, यहाँ पे जेड जे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डी सी दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा गलत। यहाँ पे पी ई दिया हुआ है, यहाँ पे भी पी दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में बी और डी दिया हुआ है, यहाँ पे सी और डी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सी डी लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे सी डी लास्ट में दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको किस डेट या किस शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाना है तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि आपके मनपसंद सीट को हम मनपसंद शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट का मैं क्वेश्चन में करा सकूं आपके समक्ष। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। ये सीरीज से क्वेश्चन है। डब्ल्यू कितना पे आता है, तो डब्ल्यू आता है 23 पे, डी आता है 4 पे, के आता है 11 पे, आर आता है 18 पे। अब क्या करेंगे, तो 23 से जाना है 4 की ओर, 23 से जाना है कितना, तो 4 की ओर। यहाँ पे कितना जोड़ा गया फ्रेंड्स, तो 23 में हम पहले कितना जोड़ेंगे, तो 23 में पहले जोड़ेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 26। अब 26 के बाद फिर से क्या स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 में यहाँ पे जोड़ेंगे तो 26 के पास पहुंच जाएंगे, और 26 से फिर हमको 4 तक जाना है, तो इसमें फिर चार जोड़ देंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, 4 और 3 7, यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 से हमें जाना है, सॉरी 4 से जाना है 11 में, तो 4 में कितना ऐड करेंगे कि 11 आ जाएगा, तो इसमें भी हम 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब 11 से जाना है 18 की ओर, तो यहाँ पे भी 7 हम ऐड करेंगे। आगे जाना है 18 में फिर से हम 7 को ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 में 7 को ऐड करने पर आ जाता है 25। कितना आ जाता है, तो आ जाता है 25। और 25 पे क्या आता है, तो 25 पे आता है वाई। देखिए यहाँ पे वाई दिया हुआ है, यहाँ पे वाई दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर ये हो गया गलत। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो चलिए उसको पहले हम देखते हैं। अब क्या करना है, तो बी आता है 2 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है 16 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे। 2 से 9 बना है, 2 से कितना बना है, तो 2 से 9 बना है, तो यहाँ पे भी कितना हुआ, तो यहाँ पे भी +7 हुआ है। अब यहाँ पे भी +7 हुआ है। 9 से 16 में अगर हम 9 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 में फिर क्या किया गया है, तो 16 से 23 बनाया गया है, तो यहाँ पे भी कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी +7 हुआ है। अब 23 में हम क्या करेंगे, तो 23 में हम फिर से 7 को जोड़ देंगे। 23 में 7 को जोड़ने पर आ जाता है 30, 30 आ जाता है। और यहाँ पे अल्फाबेट टोटल होते हैं 26, 26 होते हैं। 26 के बाद इसमें हम कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। आने के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आने के 26 के बाद फिर से, जैसे एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हो गया वाई जेड, यहाँ पे एक्स हो गया। जैसे वाई पर एक्स आता है 24 पर, जेड आता है 25 पर, और जेड वाई आता है 25 पर, और जेड आता है 26 पर। इसमें अगर जेड में अगर +1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, तो 27 पे आएगा एक ए, 27 पे क्या आएगा, ए। उसी प्रकार फिर से इसमें अगर हम +1 करेंगे तो आ जाएगा 28, 28 पे आएगा बी, 28 पे क्या आएगा, तो 28 पे आएगा बी। उसी प्रकार यहाँ पे 28 में फिर से 1 करेंगे, फिर से 1 करेंगे, 29, और यहाँ पे आ जाएगा 30। अब 30 पे क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा डी, डी आ जाएगा। यानी कि 30 पे क्या आता है, तो 30 पे आता है डी, 30 पे क्या आएगा, तो 30 पे आएगा डी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा डी। देखिए वाई डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वाई डी इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे वाई ई दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए जो ये बॉक्स दिया हुआ वो नीचे चला गया, और जो ये त्रिभुज दिया हुआ था ये ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया है त्रिभुज, और बॉक्स नीचे आ गया है। अब उसके बाद भी पी में भी सेम यहाँ पे लगा गया, पी नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। और जेड का कहा गया, तो जेड आगे चला गया और टी पीछे आ गया। देखिए यहाँ पे क्या बताया कि किया गया है। अब चलिए इसमें क्या लगा, क्या किया गया इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज था, त्रिभुज यहाँ पे है, और त्रिभुज एक स्टेप ऊपर की ओर चला गया।
यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो जो सबसे नीचे था, जो इस कोना में था, वो कहाँ चल गया, सबसे ऊपर में, यानी कि यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो ये चला गया कहाँ, ये चला गया सबसे ऊपर। उसके बाद सभी एक एक स्टेप नीचे आ गए, घसक गए। टी सबसे नीचे आ गया, यहाँ पे टी आ गया है, यानी कि सबसे नीचे आ गया। और यहाँ पे क्या गया, तो ये इधर चला गया और त्रिभुज यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी सेम इस प्रकार का हुआ है। देखिए यहाँ पे जो ए था ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, यानी कि ये ऊपर गया, पी नीचे आया, टी ऊपर गया और बॉक्स नीचे आया, यहाँ पे नीचे आ गया। और यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए। अब क्या करना है, तो जो जो लॉजिक इसमें लगा था सेम लॉजिक इसमें भी लगा हुआ है। अब जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक हम इसमें लगाकर आंसर की ओर ले आएंगे, आंसर में आंसर आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पे क्या किया गया था, तो जो लास्ट में था, देखिए यहाँ पे जो लास्ट में था वो कहाँ चला गया, सबसे ऊपर, यानी कि जो बॉक्स है वो अब कहाँ चला जाएगा, तो बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। और सभी एक एक स्टेप नीचे खसक जाएंगे, यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा, जेड यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रिभुज। देखिए इस टाइप में किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, यहाँ पे त्रिभुज, चतुर्भुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पे कितना क्या आना था, तो ये आना था, ये इसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्भुज आना था, यहाँ पे आ गया पी, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके बाद ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, जेड भी दिया हुआ है, जेड भी दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये भी फिलहाल सही हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे टी दिया हुआ है ना, यहाँ पे टी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या देना चाहिए था, तो यहाँ पे त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज रहना चाहिए था। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज है, तो यहाँ पे भी चतुर्भुज होना चाहिए था, आने के ऑप्शन नंबर डी भी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप कॉपी और कलम नहीं उठाइएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। कम से कम नहीं बनता है, प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं। जब 2-4 प्रैक्टिस सेट अगर लगातार आप देखते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका जो क्वेश्चन हो बनना स्टार्ट हो जाएगा। शायद कोई सब्जेक्ट में अगर कोई चैप्टर में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा, जैसे ये ब्लड रिलेशन से है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो फिर यूट्यूब पर आप ब्लड रिलेशन के एक थ्योरी, अगर 1 घंटा का भी थ्योरी अगर देख लेते हैं ब्लड रिलेशन से, तो उसके बाद ब्लड रिलेशन का भी बनने लगेगा, समझे ना। आपको जो भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा होगा, तो अगर नहीं समझ में आता, यूट्यूब पर भी नहीं मिलता, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें इस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है सर, इस चैप्टर का हमें थ्योरी वीडियो चाहिए, तो उस चैप्टर का हम थ्योरी वीडियो आपके लिए ले आएंगे। तो कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि आपको किस चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा है तो फिर आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, इस इक्वेशन के तहत हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एंड जी। अब यहाँ पे एंड का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे एंड दिया हुआ है, यहाँ एंड का अर्थ है ये पी की बेटी है, ए पी की बेटी है, यानी एफ जी की बेटी है। जी की बेटी कौन है, तो एफ बेटी है, बेटी यानी कि फीमेल यानी कि माइनस इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल, इक्वल का क्या क्या अर्थ है, तो ये बी की बहन है, ये बी की बहन है, जी एच की बहन है, जी किसकी बहन है, तो एच की बहन यानी कि बहन यानी कि माइनस हो जाएगा, फीमेल है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एरो, एरो का क्या अर्थ है, तो एरो का अर्थ है ए बी का पति है, ए पी का पति है, यानी एच जे का पति है, एच जे का पति है, जे का पति यानी कि ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाइफ हो गई और ये हस्बैंड हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा जा क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये में क्या बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये में बोला जा रहा है जे जी के भाई के पत्नी है, जे जी के भाई के पत्नी है, जी के भाई के पत्नी है, जी के भाई, जी का भाई कौन है, तो एच है, एच का पत्नी कौन है, जे है। तो यहाँ पे क्या बोला रहे, जे
जी के भाई के पत्नी है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब देखिए आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो ऑप्शन नंबर बी को भी देख लीजिए। एच और एफ सहोदर है। एच और एफ क्या है तो सहोदर है। सहोदर यानी कि भाई बहन होता है। सहोदर का अर्थ होता है भाई, भाई या बहन। तो देखिए एज कहाँ पे दिया हुआ है, एज दिया ऊपर, और एफ कहाँ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है नीचे। तो देखिए ये दोनों क्या भाई बहन है, तो जी बिल्कुल नहीं। तो किस प्रकार का रिलेशन है, तो ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी माँ, और माँ का भाई कौन हो गया, तो माँ का भाई होता है मामू, यानी कि मामू और भेगनी का यहाँ पे संबंध दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सहोदर यानी कि भाई बहन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, एफ जे की बेटी है। एफ एफ जे की बेटी है, तो जी बिल्कुल नहीं, ये जी की बेटी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, जी जी जे की माँ है। जी जे की माँ है, तो जी बिल्कुल नहीं, जे की माँ नहीं है, ये जे की जी भाभी है, यानी कि अपने पति के बहन है, यानी कि भाभी हो गई। सॉरी, ननद या भाभी का यहाँ पे संबंध बनता है। यहाँ पे माँ का संबंध यहाँ पे दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। मात्र एक ही ऑप्शन बचा हुआ, ऑप्शन नंबर ये, और ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ये में कहा गया स्टेटमेंट है वो इस ब्लड रिलेशन के अनुसार जो बना गया डायग्राम है वो बिल्कुल सही बैठता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या गया, तो 4 से 24 बना गया। 4 से 24, तो 4 से हम 24 कैसे बनाएंगे, तो 4 से 24 हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 से गुना करेंगे तो 24 बन जाएगा। अब 24 से जाना है 30 की ओर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 अगर 24 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 30 आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम 30 से 180 की ओर जाना है, तो 30 में हम क्या करेंगे, 6 को 6 से गुना कर देंगे तो 180 आ जाएगा, क्योंकि 6 और एक जीरो क्या आ जाएगा, 180 हो जाता है। अब 180 से 186 की ओर बना गया, यहाँ पे आने की +6 हुआ। अब आगे क्या होगा, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटू 6 दिया हुआ है, यहाँ पे +6 दिया हुआ है, यहाँ पे इंटू 6 दिया हुआ है, यहाँ पे +6 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम इंटू 6 करेंगे, इंटू 6 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, चलिए हम इसको इंटू करके बताते हैं। 6 6 जा कितना होगा, 6 6 जा हो गया 36, 6 6 जा हो गया 36, यहाँ पे 3 हो जाएगा हाथ पे। फिर क्या करेंगे, तो 6 6 8 जा कितना होता है, तो 6 8 जा होता है 48। 48 में हम क्या करेंगे, तो 48 में हम 3 8 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 51, और 51 के 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर क्या करेंगे, तो 6 1 जा 6, और 6 और 5 कितना होता है, तो 6 5 होता है 11। देखिए 1116 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1116 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा आपको गुना करने की जरूरत नहीं था, आप सिर्फ 6 से 6 में ही सिर्फ गुना करते तो 36 आता है, 6 इसका यूनिट डिजिट होगा, और मात्र एक ही ऑप्शन में 6 दिया हुआ था और किसी में नहीं दिया हुआ था। तो आप सिर्फ थोड़ा सा ही इंटू कर आने की यूनिट डिजिट के माध्यम से ही ऑप्शन नंबर सी को आप टिक मारते और आगे चल देते नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डिक्शनरी ऑर्डर से क्वेश्चन लिया गया है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको तो किस तरह से सोल्व करेंगे, तो जो इन सभी में कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो देखिए इसमें पीआई दिया कॉमन, पीआई पीआई, तो इस सभी को हम देंगे कट कर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ एल, यहाँ पे आता है एल, फिर आता है एल, फिर आता है एन। तो एल आएगा पहले या एन आएगा, तो एन आता है 14 पे, एल आता है 12 पे, यानी कि एन से पहले एल आएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आई कटा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ सी, तो एल से पहले सी आएगा, यहाँ पे भी सी दिया हुआ, यानी कि ये दोनों पहले आ सकते हैं। उसके बाद कॉमन के भी दिया हुआ है, अब यहाँ पे आ जाता है ई और यहाँ पे आ जाता है एल। तो यहाँ पे पहले ई आएगा कि पहले एल आएगा, तो पहले ई आएगा, यानी कि पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो 4 के बाद 5 हो जाएगा। देखिए 4 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये में। तो ऑप्शन नंबर ये को यहाँ पे टिक मारिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल जाइएगा, लेकिन आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ एल, यहाँ पे दिया हुआ एन, तो एल पहले आएगा, तो एन
एल दोनों में कॉमन है, इस दोनों को हम देंगे काट। उसके बाद यहाँ पे एल बचा, यहाँ पे ई बचा, तो पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 1, और फिर एक बच गया ऑप्शन, एक बच गया कौन, तो सी बच गया, तो यहाँ पे सी लास्ट में हो जाएगा। देखिए 45 21 3 आ गया, 45 21 3 यहाँ पे भी आ गया, यानी कि आप आधा अधूरा सोल्व कीजिए या पूरा सोल्व कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर यही सही होता। तो फ्रेंड्स आपको जैसे ही पता चले कि ये मेरा आंसर क्लियर हो गया है कि एक ही ऑप्शन सही होगा, तो सिर्फ ऑप्शन को टिक मारना और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल लेना, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय मिलेगा। आपको एक ही घंटा में फ्रेंड्स आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग का भी बनाना है, 25 क्वेश्चन मैथ का भी बनाना है, 25 क्वेश्चन हिंदी का भी बनाना है, और 25 क्वेश्चन जीके जीएस का भी बनाना है। आने की कितना क्वेश्चन बनाना है, तो 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में ही बना देना है। तो समझिए कि आपको बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है एग्जाम में। तो अब जितना आपका स्पीड जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के करीब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, उसी प्रकार इसको ये लिखा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। किस तरह से सोल्व होगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लाइफ दिया हुआ है, यहाँ पे लाइफ दिया हुआ है, यहाँ पे हैप्पीली दिया हुआ है। लाइफ में कितने अल्फाबेट का उपयोग किया गया है, तो यहाँ लाइफ में 4 अल्फाबेट का उपयोग किया गया है। लाइफ में कितने अल्फाबेट, तो इसमें भी 4 अल्फाबेट। हैप्पली में कितने अल्फाबेट है, तो 7 अल्फाबेट है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी में 2 अल्फाबेट का उपयोग किया गया है, तो 2 यहाँ पे भी दिया हुआ है। ग्राटिफुल में कितना अल्फाबेट है, तो 8 अल्फाबेट है, यहाँ पे भी 8 अल्फाबेट दिए हुए हैं। यानी कि यहाँ से हमें लॉजिक समझ में आ जाता है कि कौन सा लॉजिक से इस क्वेश्चन को हम करेंगे सोल्व। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। यहाँ पे देखिए इसका हमें कोड आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, काउंट। काउंट में कितना अल्फाबेट है, तो 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट है तो 5 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फाबेट है तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। 549। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 549 दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। यू आता है 21 पे, एच आता है 8 पे, एच आता है 8 पे, और बी आता है कितना पे, तो बी आता है 2 पे, बी 2 पे, डी आता है 4 पे, और आई कितना पे आएगा, तो आई आएगा 9 पे, और आई ये कितना पे आएगा, तो ये आएगा 1 पे। उसी प्रकार पी कितना पे आएगा, तो पी आएगा 16 पे, और वाई कितने पे आएगा, तो वाई आएगा 25 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा गया है, तो 21 से 2 की ओर, 21 से 2 की ओर गया है, तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना एड हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे +7 एड हुआ है। कितना एड हुआ है, तो +7 एड हुआ है। अब उसके बाद 2 से गया है 9 की ओर, 2 से 9 की ओर, यानी कि यहाँ पे भी +7। अब 9 से क्या हुआ, तो 16 हुआ है, तो 9 यहाँ पे भी +7। आगे भी क्या होगा, तो 16 में भी +7 एड होगा, तो 16 में 7 एड करने से कितना आता है फ्रेंड्स, तो आता है 23। कितना आएगा, 23 आएगा। एक सेकेंड, 23 आएगा, यानी कि हमें 23 आएगा। 23 पर क्या आता है, तो 23 पर आता है W। चलिए इसको हम देते हैं इरेज कर, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ 8 से 4, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, तो -4 हुआ है। कितना माइनस हुआ है, -4। अब 4 से 1 -3। अब 1 से 25 -2। अब 25 में क्या करेंगे, तो 25 में -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, तो अब तो एक ही होगा ना। तो 25 में -1 करेंगे तो हो जाएगा 24। 24 आ जाएगा। अब 24 पे क्या आता है, तो 24 पे आता है एक्स, और टास्क पे आता है W। देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में WX दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को चलिए हम सोल्व कर आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को पहले लेते हैं। यहाँ पे जहां भागा है वहां पे माइनस, और जहां पे माइनस है तहां पे हम भागा को करते हैं। जैसे यहाँ पे 25 है, तो 25 सेम टू सेम उतर जाएगा। यहाँ पे 200 है, 200 उतर जाएगा। यहाँ पे भागा है, तो भागा की जगह पर हो जाएगा -8। यहाँ पे दिया हुआ है गुना, तो गुना की जगह पर गुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16। यहाँ पे दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पे भागा, यानी कि 48 बराबर 77।
16 48 को कितने बार में काटेगा फ्रेंड्स? तो 16 तिया होता है 48, ये 3 बार में इसको काट देगा। क्या 3 8 को कभी काट पाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में तो आंसर दिया हुआ नहीं है, तो आने की ये ऑप्शन नंबर इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये से आंसर नहीं आने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, जो कि आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जहां भागा है वहां पे गुना, और जहां पे गुना है वहां पे हम भागा कर देते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, 25 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यहाँ पे भागा यानी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 हो जाएगा, भागा है तो यहाँ पे हो जाएगा गुना, और यहाँ पे गुना देवानी का इसको हो जाएगा भागा, यहाँ पे हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा -48 बराबर 77। तो चलिए इसको हम करते हैं सोल्व। इसको आपस में सोल्व करने के बाद 77 आता है कि नहीं, तो हम देखते हैं। 8 16 को कितने बार में काटेगा? तो 8 दूनी 16 दो बार में काटेगा, और 200 को कितने बार में काटेगा? तो 100 बार में काटेगा। और 100 और 125 कितना होता है? तो 125 हो जाएगा -48, -48 हो जाएगा। और 125 में 48 को अगर हम माइनस करते हैं तो हो जाएगा 77। देखिए यहाँ पे भी 77 आ गया, और यहाँ पे भी 77 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 77 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 10। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले आपके कमेंट से, और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लाता रहूंगा, और इससे आपको एग्जाम में बहुत ही, आप जब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस सेट को सिर्फ अटेंड कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपका रीजनिंग में किस प्रकार से आपका स्कोरिंग बढ़ता है। आप जब मॉक टेस्ट लगाइएगा तो उसके बाद देखिएगा कि आपका स्कोर कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। यहाँ पे दिया हुआ है VWXYZ और ये BC, एक वर्गाकार मेज, तो वर्गाकार मेज और चारों और मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए हम एक बनाते हैं मेज। तो चलिए एक मेज बना लिए, वर्गाकार मेज। अब क्या बोला जा रहा है? तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और यहाँ पे कुछ कोनों पर भी बैठे हैं। क्या बोला जा रहा है? तो कुछ कोनों पर भी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कोनों पर भी बैठे हुए, यानी कि कोना पर भी हमें बैठाना है इसमें। तो चलिए बैठाते हैं। देखिए एक कोना पर बैठा लिया, 4 कोना है तो 4 व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा। सभी का मुख केंद्र की ओर है, तो सभी का मुख हम केंद्र की ओर कर देते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? तो कुछ भुजाओं पर भी, कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इसको मध्य में भी हम यहाँ पे बैठाते हैं, भुजाओं के मध्य में। अब इसका दायां किधर हो जाएगा? तो दायां कुछ इधर हो जाएगा, जिधर हम सर्कल यानी कि बिंदकी दे रहे हैं फ्रेंड्स, उधर इसका दायां हो जाएगा, और जिधर खाली है उधर उसका बायां हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उस क्वेश्चन के अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो सी डब्ल्यू के दाएं और ठीक बगल में बैठा, सी डब्ल्यू के दाएं, तो डब्ल्यू को यहाँ बैठाते हैं, डब्ल्यू का दायां इधर है, डब्ल्यू का दायां फ्रेंड्स, डब्ल्यू को हम यहाँ बैठाते हैं, डब्ल्यू का दायां इधर है, तो डब्ल्यू का दायां इधर है, तो डब्ल्यू का दायां यहाँ पे सी यहाँ पे सीधे यहीं पे बैठेगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? तो बी जेड के बाएं और तीसरे स्थान पर है, बी जेड के बाएं और तीसरे स्थान पर है, तो अभी इसको कुछ देर के लिए रखते हैं होल्ड पे। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? तो ये एक्स और सी के ठीक बगल में है, ये एक्स और सी के, तो ये को हम यहाँ बैठा देंगे और एक्स को यहाँ बैठा देंगे, तभी इसका भी बगल में हो जाएगा और इसका भी बगल में ये हो जाएगा, यानी कि ये भी स्टेटमेंट का हो गया, कार्य खत्म। अब नेक्स्ट में पढ़िए, देखिए दिया हुआ जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा था। अब क्या बोला जा रहा है? कोने पर नहीं बैठा था, और डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में बैठा, यानी कि डब्ल्यू और वाई के बगल में बैठाने की बीच में बैठा। तो जेड को हम यहाँ बैठाएंगे, जेड को यहाँ बैठाएंगे और वाई को यहाँ बैठाएंगे, तभी वाई के भी बगल में हो जाएगा जेड, और डब्ल्यू के भी बगल में हो जाएगा जेड, यानी कि जेड यहाँ पे बैठ जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा था? तो नहीं बैठेगा, कहाँ पे? तो कोने पर नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे कोना पर बैठा भी नहीं है, मध्य में बैठा हुआ है। इसी वजह से फ्रेंड्स हम डब्ल्यू को कहाँ बैठाए थे? तो यहाँ पे बैठाए थे। अगर हम डब्ल्यू को यहाँ बैठाते तो एक स्टेप से यहाँ पे घसक जाता, और जेड यहाँ पे बैठ जाता, कोना पे आ जाता। इसी वजह से डब्ल्यू को हम आगे ले गए थे। अगर आपको कभी दिक्कत होगा, अगर इस तरह से होगा, फिर एक स्टेप आगे आप घसका दीजिएगा, तो फिर बीच में जेड आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, जो स्टेटमेंट को हम छोड़े थे, कौन सा स्टेटमेंट को छोड़े थे? तो इसको बी जेड के बाईं ओर, बी जेड के बाईं ओर, बी जेड का बाईं ओर किधर है? तो जेड का बाईं ओर इधर है, जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान,
यह हो जाएगा तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान पर कौन बैठेगा? तो तीसरा स्थान पर बैठेगा बी। तीसरा स्थान पर बैठेगा बी। उसके बाद देखिए कौन कौन यहाँ पे नहीं बैठा है? तो यहाँ पे भी नहीं बैठा, तो भी को एक यहाँ पे खाली था, तो भी को हम यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर, ए का दायां किधर है? इधर है। ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? तो तीसरा स्थान पर बैठा है बी। भी देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को क्या इसमें क्या दिया होता है? इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या आगे लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे सोल्व। तो किस तरह से सोल्व होगा? तो देखिए पहले नंबर इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये आता है 5 पे, ये आता है कितना पे? 1 पे, आर आता है 18 पे, एल आता है 12 पे, और वाई आता है 25 पे। वाई कितने पे आएगा? 25 पे। उसके बाद इसका प्लेस वैल्यू हम इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं। एच आता है 8 पे, एच कितने पे आएगा? तो एच आएगा 8 पे। डी आ जाएगा, एक सेकेंड, डी आ जाएगा 4 पे। यू आ जाएगा 21 पे, यू कितना पे? 21 पे। वो आ जाएगा 15 पे, और बी आ जाएगा 2 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा गया है। तो 5 से 8 का रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया है? तो यहाँ पे ऐड किया गया है 3। 1 से 4 का रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया है? तो 3 ऐड किया गया है। 18 से 15 बनाएंगे, तो 18 से 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे माइनस किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? तो यहाँ पे माइनस किया गया है। और कितना माइनस किया गया है? तो हो जाएगा 15 16 15 16 17 18, यानी कि यहाँ पे -3 किया गया है। यहाँ पे कितना माइनस किया गया है? एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 नहीं जाएगा, यहाँ पे 15 नहीं जाएगा। 18 से कितना जाएगा? तो 18 से जाएगा 21, 18 से 21 जाएगा। देखिए हम कहाँ पे जा रहे थे, मिस्टेक जा रहे थे। यहाँ पे कितना किया गया है? तो यहाँ पे भी +3 था, यहाँ पे भी +3 किया गया है। अब 12 से क्या कहाँ जाना है? तो 12 से जाना 15, यानी कि यहाँ पे भी +3 हुआ है। और 25 से जाना है 2 की ओर, तो यहाँ पे भी +3 हुआ है, यानी कि सभी में +3 का रिलेशन यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। हमें यहाँ पे पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अब चलिए इसका प्लेस वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। आई आ जाएगा 9 पे, एन आ जाएगा 14 पे, और डी आ जाएगा 4 पे, ए आ जाएगा 5 पे, और एक्स आ जाएगा 24 पे। 24 पे आ जाएगा। 24 में हम क्या करेंगे? तो 24 में जोड़ेंगे कितना? तो 24 में हम 3 जोड़ेंगे। 24 में हम कितना जोड़ेंगे? तो 3 जोड़ेंगे। तो 24 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। और 27 है, 27 26 के बाद 1 आता है, तो 26 में एक, यहाँ पे 26 में भी 1 जोड़कर 27 आता है, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, 24 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। और 27 पे क्या आता है? एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कौन सा लॉजिक लगाया गया था फ्रेंड्स? यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम इसको देख लेते हैं। हाँ देखिए भूल गए, ये हो गया 25 पे था, ये कितना पे था? 2 पे था। 25 से 2 गया है, यानी कि यहाँ पे +3 था। कुछ इस प्रकार से बना गया। अच्छा एक सेकेंड, बन जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा 9 पे, एन आ जाएगा 14 पे, डी आ जाएगा 4 पे, ये आ जाएगा 5 पे, और एक्स कितना पे आ जाएगा? तो एक्स आ जाएगा 24 पे। सभी में 3 को ऐड किया गया है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 9 3 हो जाएगा 12। 12 पे क्या आता है? एल आता है। यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे, 14 और 3 कितना हो जाएगा? तो 14 और 3 हो जाता है 14, और 3 कितना हो जाएगा? तो 14 3 हो जाता है 17। और 17 पे क्या आता है? तो 17 पे आता है क्यों। देखिए एल क्यों आ गया, यहाँ पे भी एल क्यों दिया हुआ था, ये एक सारे ई दिया हुआ था, ये हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत, यहाँ पे ये भी हो जाएगा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 3, 4 और 3 कितना होता है? तो 4 और 3 होता है 7, और 7 पे क्या आता है? तो 7 पे आता है जी, यहाँ पे +3 करेंगे। 5 और 3, 5 3 की क्या आता है? तो 5 3 होता है 8, और 8 पर आता है एच। और 24 में क्या करेंगे? तो 24 में हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, और 27 पे आता है ए, 27 ए पे आता है। देखिए सेम टू सेम आ गया यहाँ पे भी, और सेम टू सेम यहाँ पे भी दिया हुआ था, यानी कि सभी में, इसमें भी +3 हुआ था, इसमें भी +3 हुआ था, यानी कि सभी में +3 कर आगे लिखा गया था। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है। 6 मित्र अमित, बंटी, वैभव,
हर्षित, पुलकित और गगन एक वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र मेघ वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए एक बनाते हैं हम वृत्त। क्या बनाएंगे? एक हम वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त मैंने बना लिया। अब इसमें क्या करना है? कितने व्यक्ति को बैठाना है? तो 6 मित्र को बैठाना है। तो 6 मित्र को बैठाने के लिए और सभी का मुख केंद्र की ओर है, तो सभी का मुख हम केंद्र की ओर बना भी देते हैं। अब इसका दायां किधर हो जाएगा? तो इसका दायां इधर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। बोला क्या जा रहा है? तो बंटी हर्ष और वैभव के ठीक बगल में बैठा है, यानी बंटी बीच में बैठा देंगे, बंटी को। बंटी, हर्ष, हर्षित और किसके बगल में बैठा है? तो वैभव के बगल में बैठा है। वैभव के बगल में बैठा है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। तो अमित, पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। अमित, पुलकित और वैभव के। तो वैभव के बगल में बैठेगा, बैठेगा यानी कि यहाँ पे बैठेगा। कौन बैठेगा? तो अमित बैठेगा। अमित बैठेगा, अमित को बैठा दिए। और किसके बगल में बैठेगा? तो पुलकित के बगल में बैठेगा। पुलकित के बगल में बैठेगा। अब देखिए एक ही सीट पे यहाँ पे बच गया, एक ही यहाँ पे सीट बचा हुआ। एक सीट पर कौन बैठेगा? तो एक सीट पर बैठ जाएगा आप कौन? तो हर्षित भी बैठ गया, वैभव भी बैठ गया। अब यहाँ पे देखिए गगन बचा हुआ, गगन बैठा हुआ है। तो गगन को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। गगन बैठा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अमित और गगन के ठीक बगल में कौन बैठा है? देखिए गगन और किसके? तो अमित के बीच में, अमित के बगल में तो कौन बैठा है? पुलकित बैठा हुआ है। पुलकित बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे पुलकित ऑप्शन नंबर यही में पुलकित दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है। वह विकल्प को चुनिए जो प्रशस्त अंतर्निहित है। जो यहाँ पे विकल्प, जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि इसमें छिपा हुआ है? तो चलिए इसमें, और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमा नहीं सकते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये में क्या दिया हुआ है। कहीं यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं भी आपको त्रिभुज नजर में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज नजर में आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे भी नजर में आ रहा है, और यहाँ पे भी नजर में आ रहा होगा। लेकिन देखिए इसका जो बेस इस प्रकार से है, और यहाँ पे सभी सभी त्रिभुजों का जो भुजा है वो आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं। देखिए इसका बेस बहुत छोटा है, इसका लंबाई चौड़ाई मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बड़ा बड़ा दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये चित्र इसमें नहीं है। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जैसे यहाँ पे आपको नजर में आ रहा होगा, यहाँ पे नजर में आ रहा होगा, लेकिन आगे जाके इसमें सटा हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे सटा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, कहीं यहाँ पे आपको राइट एंगल यानी कि चतुर्भुज यहाँ पे नजर में आ रहा होगा, कहीं भी इसमें कहीं भी चतुर्भुज यहाँ पे नजर में आ रहा है? तो जी बिल्कुल नहीं नजर में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5 6 छठा भुज यहाँ पे नजर में आ रहा है? तो जी बिल्कुल यहाँ पे नजर में आ रहा है। देखिए यहाँ पे नजर में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 40। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है ये दोनों। वह विकल्प का चुनिए जो प्रस्तुत में अंतर्निहित है। क्या बोला जा रहा है? तो घुमाने की अनुमति नहीं, घुमा हम नहीं सकते। देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है, कहीं भी एरो इस प्रकार से यहाँ पे आपको नजर में आ रहा है? तो जी बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे एरो नजर में आ रहा है, जो कि इसका जो कौन है डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से दक्षिण की ओर डायरेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे दक्षिण की ओर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको तो सर्कल नजर में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इमेज नहीं किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे एरो कहीं भी इस प्रकार से आपको नजर में आ रहा है? तो जी बिल्कुल नहीं नजर में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी जी बिल्कुल यहाँ पे आपको नजर में आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। समझे ना? कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नजर में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कहाँ नजर में आ रहा है? तो हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आप देख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्या आता है? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो चलिए सीरीज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए 4 से 7, 4 से 7,
7 से 12, 12 से 19, 19 से 28, 28 से 39, 39 से 52, 52 से यहाँ पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो देखिए 4 से 7, 4 से 7 यहाँ पे कितने ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 3 ऐड किया गया है। 7 से 12 यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 5 ऐड किया गया है। 12 से 19, 12 से 19 यहाँ पे कितना ऐड है, तो 7। 19 से 28 यहाँ पे 9, 28 से 39 यहाँ पे 11, 39, 39 से 52 यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे ऐड हो गया 13। अब 13, 52 से 67 यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, तो देखिएगा यहाँ पे ऐड किया गया है 15। यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, 15। अब इन दोनों में देखिए कितना ऐड डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 ऐड किया गया, इसमें भी 2, और इसमें भी 2, और इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी 2 ऐड किया गया, तो आगे भी क्या होगा, आगे भी 2 ऐड किया गया होगा। तो 15 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17, 17 हो जाएगा। और 67 में क्या करेंगे, तो 67 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 67 में हम ऐड करेंगे 17। तो 67 में ऐड करने के बाद 17 आ जाता है, 17 को ऐड करने के बाद आ जाता है 84, 84 आ जाता है। 84 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में 84 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाल, लाल क्या है, तो लाल रंग आता है। लाल क्या है, तो लाल एक रंग है। उसी प्रकार से वाहन, वाहन कौन कौन से होते हैं, तो वाहन होते हैं मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रक, बस, स्कूटर, ये सब क्या है, तो वाहन के अंदर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रक। इसमें क्या दिया हुआ है, पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या वाहन वाहन है, तो जी बिल्कुल नहीं, पेट्रोल एक वाहन नहीं है। एक एक क्या है, तो एक तेल है। सड़क क्या है, तो सड़क भी वाहन नहीं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। टायर, टायर क्या है, तो वाहन का एक पार्ट है। टायर क्या है, तो जो टायर एक वाहन का पार्ट है, यानी कि टायर से मिलकर वाहन बनता है। तो टायर भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ट्रक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्रक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ट्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ इन्फिनाइट के फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इन्फिनाइट ही दिया हुआ है, यहाँ पे इन्फिनाइट दिया हुआ है। तो इन्फिनाइट के विपरीत क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एस, और यहाँ पे दिया हुआ एट द रेट। यहाँ पे भी एट द रेट दिया हुआ, यहाँ पे एस दिया हुआ, यानी कि ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये इसका विपरीत ये हो जाएगा, यानी कि एरो। एरो देखिए ऑप्शन नंबर ये में ही एरो दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 65 और 25 को हम क्या करें कि 360 आ जाए। 44 और 20 को हम क्या करें कि 216 आ जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। 65 और 25 को क्या करेंगे, तो हम 65 में अगर हम 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को आपस में हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40, 40 आ जाएगा। और 40 में हम क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। 40 को 9 से गुना करने पर क्या आता है, तो 360 आता है। 360 आता है, यहाँ पे भी 360 दिया हुआ है। अब 44 और 20 में, 44 और 20 में अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 24, 24 आ जाएगा। 24 में हम क्या करेंगे, तो इंटू 9 करेंगे। कितना क्या करेंगे, तो इंटू 9 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 216, 216 आ जाएगा। यहाँ पे भी 216 दिया हुआ है। अब देखिए सेम ट्रिक हम इसमें भी लगाएंगे। 19 में 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 10, और 10 में 9 गुना करेंगे तो आ जाएगा 90। तो यहाँ पे 90 आ रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गलत। अब देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 66 दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो 66 में हम क्या करेंगे, 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा 36, और 36 में हम क्या करेंगे, तो 9 को इंटू करेंगे। 36 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 324 आ जाएगा, 324 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया हुआ, 179 दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे 35 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 दिया हुआ, तो 35 में अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। और 22 को क्या करेंगे, 22 को 9 से मल्टीपल करेंगे। 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। यहाँ पे 198 दिया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। क्या करेंगे, जहां पे माइनस है पहला ऑप्शन को देखेंगे, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर देंगे, जहां
जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 24 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ भागा दिया हुआ तो यहाँ भागा को भागा ही में रहने देंगे, 48 हो जाएगा। यहाँ इंटू 36 हो जाएगा, बराबर 23 हो जाएगा। 12 48 को कितने बार में काटेगा, तो 4 बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा। और 36 को 4 कितने बार में काटेगा, तो 36 को 4 कितने बार में काटेगा, तो ये काट देगा कितने बार में, तो ये 8 बार में काट देगा, सॉरी 9 बार में काटेगा फ्रेंड्स, 9 बार में काटेगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, 24 प्लस 8, 24 + 8 -9। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर 8 में अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा, या फिर 24 या 8 को जोड़कर फिर इकट्ठा माइनस कीजिए 9, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 23 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 20। ये स्टेटमेंट और कैलकुलेशन से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सभी दरवाजे दीवारें हैं, सभी दरवाजे क्या है, तो दीवारें हैं। तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये किसका डायग्राम बना दिए, तो दरवाजे का। ये दरवाजे बन गया, सभी दरवाजे क्या है, तो दीवारें हैं। तो चलिए इसको हम दीवार दीवार के अंदर कर देते हैं। दीवारें के अंदर हम कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है, तो सभी दीवारें क्या हैं, तो कमरे हैं, सभी दीवारें क्या हैं, तो कमरे हैं। ये हो जाएगा कमरे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया, तो सभी कमरे क्या हैं, तो फ्लैट हैं, फ्लोट है, क्या है, तो प्लॉट फ्लोट है। तो चलिए हम इसको भी करते हैं अंदर। फ्लोट है। अब चलिए देखिए निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है। निष्कर्ष में क्या क्या कहा जा रहा है, तो कुछ फ्लोट दरवाजे हैं। तो देखिए दरवाजे सभी के सभी क्या है, तो फ्लोट के अंदर में ही है। तो ऑप्शन निष्कर्ष ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी हैं तो फिर कुछ भी हैं। समझे ना। आप देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष में क्या दिया, तो सभी दीवारें क्या है, तो फ्लोट है। तो जी बिल्कुल सभी के सभी दीवारें फ्लोट के अंदर में ही है। तो निष्कर्ष 2 भी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं, निष्कर्ष 1 भी अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ना ही 2। जी बिल्कुल नहीं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो जी बिल्कुल नहीं, निष्कर्ष 2 भी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया हुआ है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो जी बिल्कुल हाँ, एक और निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। अगर वीडियो में ज्यादा व्यू आएगा, लाइक आएगा, कमेंट आएगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हमें भी मोटिवेट मिलेगा। आपके समक्ष हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही आपको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे शिफ्ट का मैं करा सकूं फ्रेंड्स। अगर आप उधर से, अगर आप अपोजिट साइड से अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो इधर से मेरा भी समझिए कि 100% हम अच्छा रिस्पांस समझेंगे। एक से एक बेहतर ट्रिक हम आपके लिए रीजिंग में लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।